सोहेल वसीफ़ साहब, खिज़र नाम है मेरा, टाइम्स ऑफ कराची से ताल्लुक़ है। सवाल ये है कि अली अमीन गंडापुर से आपके कैसे ताल्लुक़ात हैं, पहले तो इसके बारे में बता दें, क्योंकि उसके बाद से वो नज़र नहीं आए। दूसरा सवाल ये है कि जिस तरह आपने कहा कि इमरान खान साहब मकबूल हैं, मगर इंटरनेशनली जो कबूलियत मिल रही है CDF को, वो भी सबके सामने है। पाकिस्तान में के जो मौजूदा हालात है, उसमें अगर कोई तब्दीली आती है तो उसमें बैनुल अक़वामी तकाज़े भी इन्वॉल्व होते हैं, मकामी तकाज़े भी इन्वॉल्व होते हैं। तो एक मकबूल तरीन लीडर है, दूसरा मकबूल तरीन CDF है। तो अब आप ये बता दें कि रास्ता कहाँ से निकलेगा? इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो कैसे मुमकिन है? रास्ता कोई आप लोग ढूंढ रहे हैं या इसी तरह नबरदाजमा होते रहेंगे? अच्छा, अली अमीन गंडापुर साहब की जितनी बात है तो वो बाकायदा हमसे राब्ते में है, और वो जो हैं बिल्कुल अपने हलके में ज़्यादा होते हैं। वहाँ पर जो है स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी भी कर रहे हैं, बाकायदा मीटिंग्स भी कर रहे हैं। और मेरे साथ जो है छोटे भाइयों वाला उसका ताल्लुक़ है, छोटा भाई ये समझता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि इंशाअल्लाह ताला रास्ते बहुत हैं और रास्ते निकलेंगे, और इमरान खान भी निकलेगा इंशाअल्लाह। जी, मेरा नाम लियाकत मुग़ल है, अब तक न्यूज़ से मेरा ताल्लुक़ है। तो आपने स्ट्रीट मूवमेंट पहले भी आप लोगों ने की 2018 ये इलेक्शन के बाद जो है 8 फरवरी के बाद, लेकिन वो भी नाकाम हुई। आप समझते हैं कि ये जो स्ट्रीट मूवमेंट आप कर रहे हैं इससे कोई कामयाबी हासिल होगी? और जिस तरह पहले भी किसी ने सवाल किया था कि इमरान खान साहब इस जो स्ट्रीट मूवमेंट आपकी होगी उसके बाद वो बाहर होंगे, या दूसरा ये है कि KPK के हवाले से भी काफ़ी सारे जो है करप्शन के केसेस हैं आपकी साबका हुकूमतों में, वहाँ जो वहाँ बनाई गई है वहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से 3,000 जो है वो ISPR का कहना है कि 3,000 दहशतगर्दी के वाक़यात हो चुके हैं, लेकिन वज़ीर आला जो है वो स्ट्रीट मूवमेंट में लगा हुआ है, लेकिन अमन व अमान की सूरत सूबे की इंतहाई ख़राब है। इसके हवाले से ज़रा बता दें। ये सवाल भी साथ ले लो, एक साथ 2 सवाल पर ज़्यादा साथी हो गए हैं। अच्छा, सिराज अहमदी तो बुजुर्ग साथ में। मेरा नाम सिराज अहमदी है, मेरा ताल्लुक़ रोज़नामा एलाम से है। मेरा सवाल ये है कि हेल्थ कार्ड का आपने जिक्र किया, तहरीक इंसाफ ने जो दावा किया था सेहत के हवाले से आवाम को देने का, उसमें अफसोसनाक पहलू यह है कि तहरीक इंसाफ का हेल्थ कार्ड जो है वो सिंध के अवाम को नहीं मिला। मेरा सवाल ये है, और ये सिंध वो सूबा है कि जिसने पाकिस्तान के हक़ में सबसे पहले सिंध असेंबली में करारदाद मंजूर हुई। अच्छा, इसमें सबसे पहली बात कि हेल्थ कार्ड अभी आप कह रहे हैं कि नहीं हमारी वफाकी हुकूमत में। अच्छा, तो इधर तो हमारी हुकूमत नहीं थी ना, और से जो है वो प्रोविंशियल चैप्टर है, तो उन्होंने जो है अच्छा नहीं, वो दूसरी बात कर रहे हैं। ओके, वो तो अभी भी चल रहा है कि जिनका शनाख्ती कार्ड KP का है उनका इलाज पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। वो कह रहे थे कि सिंध में, तो वो तो सिंध तो वहाँ पर इधर पीपल पार्टी की हुकूमत थी, हमारी नहीं थी, और हेल्थ तो है वो प्रोविंशियल चैप्टर है, तो उन्होंने अच्छा वहाँ पर यही तो हम कह रहे हैं, यही रोना तो हम रो रहे हैं कि आप जब बंद कब्रों के फैसले करेंगे और वहाँ पर जो है ये डिसाइड होगा कि दहशतगर्दों को दोबारा हम आबाद करेंगे, और उसमें जो है आप वहाँ के स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लेंगे, वहाँ के पार्लियामेंटेरियंस को एतमाद में नहीं लेंगे, तो जब टेररिस्ट आएंगे तो वो दहशतगर्दी फैलाएंगे, वो तो आप पर जो है पुल नहीं बरसाएंगे, वो तो दहशतगर्दी फैलाएंगे। तो जो हल है वो ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ। 15 नुकाती एजेंडा जो तमाम सियासी और मजहबी जमातों ने साइन किया हुआ है उसमें भी हल है, और ये तकरीबन मैं कोई 50 दफ़ा से ज़्यादा ये बोल चुका हूँ।